Hello students, welcome again to my channel. In the previous video, we have discussed the question related to the topic when all partners are insolvent. In this video, we're going to discuss further question to this topic. So in this question, X and Y were partners, were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1. X and Y दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं, 2:1 के रेशियो में शेयर करते हैं. उनका बैलेंस शीट क्या है डेट ऑफ डिसोल्यूशन के टाइम में, तो देख ले. तो लाइबिलिटी साइड में उनके पास क्रेडिटर है 4,280 के, कैपिटल है एक्स का कितना 2,000 और वाई का 1,570. एसेट साइड में आ जाता है कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल. फिर फर्दर कहता है द एसेट्स अदर दैन कैश रियलाइज 3,480. जो एसेट्स थे कितने में रियलाइज हुए, 3,480 में कैश को छोड़ के. और जो भी एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन आया है कितना 200 का आया है. क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, और इसमें क्या कहा है कि आपको क्लोज करना है बुक्स ऑफ द फर्म को, ये ध्यान रखते हुए कि यहाँ पे सभी पार्टनर्स क्या हैं, इंसॉल्वेंट है. राइट. तो जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है. जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो जाती है कि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उनको पे नहीं कर पाते. इसीलिए रियलाइजेशन के टाइम बनाते हुए हमें क्या करना होता है कि लाइबिलिटीज़ को उसमें ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, एक अलग से उनका सभी का अकाउंट बनता है. उसके बाद जो एसेट्स होते हैं वो तो रियलाइज के लिए चले जाते हैं. जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है जिसे नहीं टाला जा सकता है फर्म के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे क्या है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, इसे क्या कर सकते हैं, इसे फर्दर नहीं हम लोग फर्दर देरी में इसे पे नहीं कर सकता फर्म. इसीलिए इसे क्या करना होगा, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में इसे टू कैश या टू बैंक करके पे ऑफ करना ही होगा. लेकिन जो क्रेडिटर्स हो गए, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हो गए, जो नहीं अभी पे ऑफ हो पाएगा, क्योंकि अगर एक को करेंगे तो दूसरे तो अगर किसी और दूसरे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को नहीं पे कर पाए, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि अलग अलग सभी लाइबिलिटीज़ का अकाउंट बनाया जाता है. वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो हम उन्हें कितना कैश प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कितना पे ऑफ कर रहे हैं. जो नहीं कर पाते हैं वो कहाँ जाता था, डिफिशियंसी अकाउंट में जाता है. तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं. तो रियलाइजेशन अकाउंट है, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी एसेट्स को रियलाइज़ कर लेंगे. तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा कि जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं उसे डेबिट साइड में पोस्ट करना होगा रियलाइजेशन के. तो डेटर्स आ जाएंगे 2,000 के, स्टॉक कितना 1,750 के, फर्नीचर कितने के 1,400 के, और गुडविल कितने का है यहाँ पे 2,200 का. उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस कितना है 200 है. तो ये 200 हमें क्या करना होगा, पे करना होगा. तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्या, एक्सपेंसेस. फिर ये जो सभी एसेट्स है वो कितने में रियलाइज हुए, तो एसेट्स रियलाइज हुए 3,480 रुपीज़ में. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसेट रियलाइज 3,480 रुपीज़. राइट. फिर उसके बाद देखें तो हमारा डेबिट साइड क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है. दैट मीन्स कि फर्म को क्या बियर करना पड़ रहा है, लॉस. एक्स और वाई ही लॉस को बियर करेंगे किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में. ये जो 4,070 रुपीज़ का जो क्या है लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2:1 रेशियो में. तो एक्स को कितना मिलता है 2,713 रुपीज़, वाई को कितना मिलता है 1,357 रुपीज़. तो ये था हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट. उसके बाद हमें क्या फॉर्म करना होगा, उसके बाद हम देख लेंगे कैश अकाउंट बनाएंगे कि जो क्रेडिटर यहाँ पे 4,280 है उसे कितना हम लोग पे कर पाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा क्या बनता है, कैश अकाउंट. तो ये जो कैश अकाउंट है क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस. तो बैलेंस शीट में कैश का दिया हुआ था तो आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 500 रुपीज़ का. फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट है यहाँ क्या, जो एसेट रियलाइज हुए हैं वो है अमाउंट ये. तो एसेट्स कितने के रियलाइज हुए और कैश कितना रिसीव हुआ, तो 3,480 रुपीज़ के कैश रिसीव हुए. यहाँ पे है बाय रियलाइजेशन अकाउंट कैश का, और पेमेंट हुआ है कितना 200 का, ये एक्सपेंस का पेमेंट है. फिर अगर हम लोग फर्दर देखें सभी कैश का जो रिसीव हुआ जिसका पेमेंट हुआ वो सभी एंट्रीज यहाँ पे हो गई है. तो ये जो बैलेंस बचता है वो किसके लिए बचता है, अब जो क्रेडिटर्स है उसको पे कर पाएंगे कितना 3,780 रुपीज़. अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसको पे ऑफ करने के लिए, फर्दर अदर लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए. यहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्या और एक है वो है क्रेडिटर्स है. तो हम लोग क्या करेंगे, सभी लाइबिलिटीज़ का अलग से भी अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा. सो बाय बैलेंस बीटी यहाँ पे है. तो बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखें तो 4,280 रुपीज़ प्रोवाइड किया गया, किसके लिए, क्रेडिटर्स है. यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या निकल के आता है, टू कैश से कितने का कैश है 3,780 रुपीज़.
इतना ही अमाउंट है जो हम लोग क्या कर सकता है, ये फर्म जो है वो क्रेडिटर को पे ऑफ कर पाएगा। तो बाकी जो अमाउंट बचेगा वो क्या हो, तो वो डिफिशियंसी हो जाएगी उस फर्म की। तो वो डिफिशियंसी को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिफिशियंसी अकाउंट एक बना के उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिटर को यहाँ पे हम लोग देखें तो 4280 रुपीज़ है। यहाँ पे कैश में कितना प्रेजेंट है, सिर्फ 3780 रुपीज़, बस इतना ही अमाउंट है जो प्रेजेंट है पे करने के लिए। फिर टू डिफिशियंसी अगर 4280 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी, मिल रही इतने की, तो कितने की डिफिशियंसी बनती है, 500 की यहाँ पे डिफिशियंसी बनती है। तो इसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, टू डिफिशियंसी अकाउंट में। उसके बाद बनता है क्या, ये तो क्रेडिटर्स था। अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ पे अब हम लोग क्लोज करते हैं। इसका एक अलग से बना के क्या था, एक अलग से हमें लेजर बनाना था, वो हो गया। क्रेडिटर में पता चले इतना तो डिफिशियंसी हो गया। अब हम के पास कोई भी कैश नहीं है कि वो फर्दर पे करे किसको, पार्टनर्स को। अब यहाँ पे देखते हैं आगे में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अगर बनाना है तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे क्या अमाउंट आया है, जो बैलेंस शीट से देख लेंगे कि कितना अमाउंट है। तो एक्स का 2000 है और वाई का 1570 है, राइट। उसके बाद जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उन्हें क्या रियलाइजेशन लॉस भी तो बियर करनी होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे लॉस है जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट से लिया। तो कितना का लॉस हुआ था, एक्स ने बियर किया, 2:1 रेशियो में उन लोगों ने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो एक्स का कितना बनता है 2713 और वाई का कितना है 1357। तो यही है बस पार्टनर्स कैपिटल में, और कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या है, क्रेडिट साइड में उसके पास अकाउंट में कितना 2000 है, बट उसे बियर कितना करना पड़ रहा है रियलाइजेशन लॉस 2713 का। तो ये जो अमाउंट है कितना 2713 से अगर हम लोग डिडक्ट करें सिर्फ 2000 ही वो पे कर पाएगा। 713 रुपीज़ ये जो अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट में। पार्टनर्स क्या है, इंसॉल्वेंट है। अब वो कहीं से वो कुछ भी ला नहीं सकते, उनके पास कुछ बचा नहीं है पे ऑफ करने के लिए, ना फर्म के पास बचा है कि वो अपने पार्टनर्स को कुछ दे पाए। तो इसीलिए कहाँ चला जाएगा, इसे भी हम लोग जो भी बैलेंस है बचा उसे कहाँ करेंगे, डिफिशियंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक्स का डिफिशियंसी यहाँ पे कितना बचता है, इसका डेबिट बैलेंस ऊपर से बनता है 713 रुपीज़। ये जो है वो बिल्कुल पे ऑफ नहीं कर पाएगा अपना, उसका रियलाइजेशन लॉस ही ज़्यादा है और उसके पास कैपिटल ही कम है। वाई का यहाँ पे देखें तो क्या है 1570 रुपीज़, और यहाँ पे देखें तो उसका रियलाइजेशन लॉस कितने का बस है 1357 रुपीज़। बस इतना ही अमाउंट उसे क्या करना, पे ऑफ करना। तो 213 रुपीज़ ये जो अमाउंट है उसके पास थोड़ा बहुत बचता है। तो ये भी अब फर्दर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, आगे क्रेडिटर्स भी अच्छे से पे नहीं हो पाए तो पार्टनर्स कैसे होंगे। तो इसीलिए इसे भी हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिफिशियंसी अकाउंट में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स वो पार्टनर है जिसके कारण ये सारी इंसॉल्वेंसी यहाँ पे आई है, क्योंकि वो अपना अमाउंट क्या कैपिटल उसका अकाउंट में अगर देखें तो वो अपना अमाउंट जो भी है वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, वो अपनी लायबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं कर पा रहा है। फिर लास्टली इस क्वेश्चन में क्या हमें फॉर्म होगा, जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो लास्टली जो भी बैलेंस बचता है वो डिफिशियंसी अकाउंट में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिफिशियंसी अकाउंट है। अगर हम लोग डिफिशियंसी अकाउंट इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएंगे हमारे क्या, वाई क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, वाई का है तो यहाँ पे डेबिट है तो इस साइड क्रेडिट आ जाएगा। तो वाई कैपिटल अकाउंट कितना है 213 रुपये। यहाँ पे अगर एक्स का देखें तो कितना है, तो यहाँ पे 2x कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कितनी की उसके पास डिफिशियंसी जो वो पे ऑफ नहीं कर पाया है, डेबिट बैलेंस है उसी का 713 रुपीज़ की। बाकी क्या है, क्रेडिटर, ये जो 500 क्रेडिटर है इसे भी तो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 500 ट्रांसफ़र करते हैं किसे, डिफिशियंसी अकाउंट में क्रेडिटर का था। तो ये था हमारा क्या, ये क्वेश्चन जो रिलेट करता है किससे, जब पार्टनर से इंसॉल्वेंट हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो कि अगर जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही इजी सा टॉपिक है और ये बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फर्दर हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है जो बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाने वाला है। इस क्वेश्चन में कहता है, आफ्टर रियलाइजिंग द एसेट को रियलाइज करने के बाद फॉलोइंग पोजीशन ऑफ अ फर्म वाज डिस्क्लोज। जो फर्म का पोजीशन है ना वो कुछ इस टाइप से है, रियलाइजिंग द एसेट, यहाँ पे रियलाइजेशन का जो भी है ना वो चीज़ें हो चुकी है, राइट। तो ए का कैपिटल यहाँ पे 1 लाख है, बी का कैपिटल 50,000 है, सी का कैपिटल डेबिट, यहाँ पे क्या सी का डेबिट कैपिटल है कितने का 30,000 का, बैंक यहाँ पे कितना 1,20,000 का, राइट। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल शेयर, ओके इक्वल शेयर है उनका, ठीक है।
सी बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट और वो कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाया। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप सिर्फ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पे तो रियलाइजेशन का जो भी काम हो गया, बैलेंस शीट ये है। इस क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बस फॉर्म करना है, तो कर लेते हैं। वो 3 पार्टनर है यहाँ पे ABC। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले उनका कैपिटल बैलेंस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे। तो बाय बैलेंस BD यहाँ पे A का कितना है 1 लाख है, B का कितना है 50,000 और C का क्या है डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट कर लेते हैं। टू बैलेंस BD, C का कितना हो जाएगा 30,000, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो यहाँ पे ये बोला गया है कि C का जो कैपिटल है वो क्या है, C का कैपिटल है वो यहाँ पे डेबिट है और C इंसॉल्वेंट है। जब वो इंसॉल्वेंट है तो वो कौन शेयर करेगा, ऑब्वियस है कि ABC में C इंसॉल्वेंट है तो A और B ये दो जो पार्टनर है वो शेयर करेंगे लॉस। तो लॉस उसके पास कितने का है 30,000 का है, राइट। 30,000 का उनका है। तो हो जाए, अब उसे हम लोग आराम से करें 30,000 का। तो ये जो 30,000 है वो कौन बियर करेंगे, A और B, A एंड B करेंगे इस डिफिशियंसी के, C के डिफिशियंसी को। तो यहाँ पे हम लोग उसकी डिफिशियंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उसकी डिफिशियंसी 30,000 की है। तो उनके अब क्या होगा, इनके कैपिटल में जो होगा कैपिटल रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2:1 के रेशियो में यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में हो जाएगा, राइट। 2:1 रेशियो में करेंगे क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहता है कि किस वे में है, तो हम लोग गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल फॉलो करते। उसमें क्या बोला जाता है कि लास्ट में क्या होगा, जो कैपिटल बैलेंस होगा उससे हम लोग पे करेंगे। बाकी अगर रिजर्व फंड होता तो वो सबको ऐड कर लेते, बट यहाँ बैलेंस शीट में सिर्फ उनका कैपिटल बैलेंस दिया गया। तो 1 लाख है, 50,000 है, तो कितने का रेशियो बन जाएगा, 2:1 का रेशियो होगा। इस 30,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, बाई एज कैपिटल अकाउंट चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 20,000 A करेगा क्या, A देगा क्या फॉर द C के डिफिशियंसी को मीट करने के लिए। बाई 20 कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा 10,000। अगर आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 2:1 के रेशियो में तो 10,000 रुपीज़ क्या है B को पे करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई 20 कैपिटल अकाउंट। फिर डेबिट साइड में भी इस पोस्टिंग की कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जैसे हम लोग फर्दर जो पार्टनर्स कैपिटल पहले इतने सारे क्वेश्चन में जो बनाया है वो यहाँ पे बनाना है बिल्कुल ही ईजिली। तो A ने कितना कंट्रीब्यूट करना है और 20,000 अपने कैपिटल से देना है C के डिफिशियंसी को पे करने के लिए। तो 20,000 वो और लेके आएगा, B कितना 10,000 और लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे C की डिफिशियंसी को आराम से A और B इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फर्दर अब यहाँ पे कोई भी एंट्री क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम लोग देख लेते हैं बैलेंस करके सभी को। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ है क्रेडिट साइड में A का, उसे पे करना है 20,000, वो आराम से पे कर लेता है। और 80,000 उसका कैश है जो क्या करेगा, अफर्म उसे पे ऑफ करेगी। B का कितना है 50,000 रुपीज़ है, यहाँ पे देखें तो सिर्फ 10,000 रुपीज़, राइट। 10,000 उसे क्या करना है, C के कैपिटल में उसने दिया उसके डिफिशियंसी को मीट करने के लिए। तो 10,000 करे, 50,000 से 10,000 माइनस करें यहाँ पे तो 40,000 बन के आता है। टोटल B का यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाता है 50,000 का। C है, C का 30,000 था, उसमें 20,000 और 10,000 A और B ने उनकी सॉल्वेंसी को उसकी डिफिशियंसी को मीट करके 30,000 का यहाँ पे बैलेंस इक्वेट करता है। तो ये था हमारा क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में बोला गया था कैपिटल अकाउंट फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोग सॉल्व करते थे इजीली वो हो गया। उसके बाद लास्टली हम लोग देख लेंगे क्या, कैश अकाउंट बनाना। ये क्या है हमारा, कैश अकाउंट लास्टली बना लेते हैं। तो कैश यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैंक में दिया हुआ कितना 1,20,000। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे डेबिट जैसे करते वैसे कर लेंगे। टू बैलेंस BD कितना 1,20,000। उसके बाद क्या है, टू कैश अकाउंट यहाँ पे है A का कितना 80,000 रुपीज़ क्या है, फर्म पे करेगी A को। तो टू बाई एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर 10,000 भी यहाँ पे है किसका, B का, तो बाई बीज कैपिटल अकाउंट करेंगे क्या 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर हम लोग टैली करें 1,20,000 इस साइड डेबिट साइड में है कैश अकाउंट के, और इस कैश अकाउंट में हम लोग देखें तो डेबिट क्रेडिट साइड भी हमारा क्या होता है 80,000 प्लस 40,000 1,20,000 रुपीज़ आ जाता है। ये दोनों भी इक्वेट कर जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जो फर्दर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ही ईजिली इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सॉल्व करना था और हमारा कैश अकाउंट भी टैली करता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।